हेलो एवरीवन, माई सेल्फ दिव्यांशी। वेलकम टू अवर चैनल DSM एकेडमी। तो आज हम पढ़ने वाले हिंदी ग्रामर का एक और बहुत ही अच्छा सा और बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक हमारे बोर्ड के पर्सपेक्टिव से भी, जिसका नाम है काल। ओके, अभी काल को इन जनरल इंग्लिश में हम टेंसेस भी बोलते हैं। ओके, जैसे हम इंग्लिश में टेंसेस पढ़ते हैं वैसे ही सेम एज इट इज हमें हिंदी में काल पढ़ना रहता है। ओके, अभी काल में एग्जैक्टली हमें रहता क्या है, हमें एक तो सेंटेंसेस देखने रहते हैं कि वो कौन से अलग अलग काल में है, ठीक है, कौन से समय में हो रहे हैं, उसके बारे में पता करना रहता है। और वैसे ही या तो फिर हमें अनदर फॉर्म रहता है कि हमें काल परिवर्तन करना रहता है, लाइक हमें क्वेश्चंस दिए रहते हैं और उसका हमें अलग अलग काल परिवर्तन करके लिखना पड़ता है। ओके, अभी फर्स्ट ऑफ ऑल काल होता क्या है या फिर टेंस होता क्या है। जनरली कोई भी काम किस समय में हो रहा है, ठीक है, लाइक वो अभी प्रेजेंट में हो रहा है या फिर हो चुका है या फिर होने वाला है, उसको समझने के लिए, उसको जानने के लिए हम ये एक टॉपिक पढ़ते हैं हिंदी में और इंग्लिश में एज वेल एज दोनों में। ओके, लैंग्वेजेस में टेंसेस और काल इज द इम्पोर्टेंट थिंग। ओके, अभी काल होते कितने तरीके के, 3 टाइप्स के होते हैं। पहला होता है भूतकाल, वर्तमान काल और भविष्य काल। ओके, अभी वर्तमान काल का मतलब क्या होता है। वर्तमान काल को इंग्लिश में हम प्रेजेंट टेंस भी बोलते हैं। वर्तमान काल में हमें एग्जैक्टली पढ़ना क्या रहता है, तो जो चल रहा है, ठीक है, मतलब अभी आज के समय में अभी हम जो भी काम कर रहे हैं उसके बारे में जब हम पढ़ते हैं या फिर उसके बारे में जब हम जानकारी लेते हैं तो उसको हम क्या बोलते हैं, वर्तमान काल बोलते हैं। ओके, दूसरा होता है भूतकाल। भूतकाल मतलब हम ऐसे समय के बारे में या फिर ऐसे काम के बारे में पढ़ते हैं या फिर पता लगाते हैं जो क्या कि बीते हुए समय में हो चुका है। ओके, यानी बीते हुए समय में जो भी काम हमारा हो चुका है हम उसके बारे में जब पढ़ते हैं तो हम उसे क्या बोलते हैं, भूतकाल बोलते हैं। ओके, अभी लास्ट वन और थर्ड वन होता है भविष्यकाल। भविष्यकाल का मतलब होता है जो होने वाला है। ओके, मतलब कल के दिन में, फ्यूचर में जो चीजें होने वाली है उसके बारे में जब हम पढ़ते हैं तो हम उसे क्या कहते हैं, भविष्यकाल कहते हैं। ओके, अभी ये होते हैं 3 मेन टाइप्स। अभी इसमें भी वर्तमान काल में और भूतकाल में सब टाइप्स होते हैं। ओके, सब टाइप्स होते हैं मतलब उसको और भी भाग में बांटा जाता है। ओके, अभी वर्तमान काल और भूतकाल दोनों भी तीन, ये दोनों के भी 3 3 अलग सब टाइप्स होते हैं। पहला होता है सामान्य काल, सामान्य वर्तमान काल, सामान्य पूर्ण भूत, सामान्य वर्तमान काल, सामान्य भूतकाल, फिर पूर्ण वर्तमान काल, पूर्ण भूतकाल, ऐसे करके सामान्य, पूर्ण और अपूर्ण, ये 3 भागों में जो है वो आगे जा करके वर्तमान काल और भूतकाल को हम डिवाइड करते हैं। ओके, भविष्य काल में एक ही होता है जो कि आगे जाकर के सिर्फ सामान्य भविष्य काल के बारे में हम पढ़ते हैं। ओके, अभी हम स्टार्टिंग से देखेंगे पहला वर्तमान काल के 3 अलग अलग भेद। ओके, अभी फर्स्ट ऑफ ऑल वर्तमान काल मैंने बताया, ठीक है, कि हमें वर्तमान काल में क्या पढ़ना रहता है, किन चीजों के बारे में पढ़ना रहता है, फिर किस समय के बारे में हमें पढ़ना रहता है, तो जो अभी चल रहा है, ठीक है, उस समय के बारे में या फिर अभी जो भी काम हो रहा है उस चीज के बारे में जब हम पढ़ते हैं तो उसे हम क्या कहते हैं, वर्तमान काल कहते हैं। ओके, अभी वर्तमान काल में पहला देखेंगे उसका सब टाइप। पहला होता है सामान्य वर्तमान काल। ओके, अभी सामान्य वर्तमान काल में हमें क्या देखना रहता है, क्रिया के जिस रूप से वर्तमान में होने वाली क्रिया का पता चलता है, ठीक है, मतलब जो अभी के अभी हो रही है, ठीक है, उसके बारे में जब हम पढ़ते हैं तो उसको हम क्या बोलते हैं, सामान्य वर्तमान काल। ठीक है, जैसे उदाहरण दिया, बारिश आती है, ठीक है, अभी अगर ये आएगी तो अभी के अभी आएगी, ठीक है, तो ऐसे काल के बारे में या फिर ऐसे समय के बारे में, ऐसी चीजों के बारे में जो अभी तुरंत होने ही वाली है, उसे हम क्या कहते हैं, सामान्य वर्तमान काल कहते हैं। ओके, वैसे ही दूसरा है हमारा पूर्ण वर्तमान काल। अभी पूर्ण वर्तमान काल में क्या होता है, वर्तमान समय में क्रिया का पूर्ण हो जाना। ठीक है, अभी ये एक इम्पॉर्टेंट थिंग है कि वर्तमान समय में क्या होती है, हमारी क्रिया जो है वो पूर्ण हो जाती है। यहाँ पे क्रिया का मतलब एग्जैक्टली हम काम से कंसिडर करेंगे कि हम जो भी काम करते हैं उसको ही हम स्पेसिफिकली लैंग्वेज में क्या बोलते हैं, क्रिया बोलते हैं। ओके, अभी पूर्ण वर्तमान काल में हमें क्या ध्यान देना रहता है, फिर हमें क्या पढ़ना रहता है कि क्रिया का पूर्ण होना। ठीक है, लाइक जो काम अभी शुरू हो रहा है वो आज के डेट में ही खत्म हो जा रहा है। ओके, या फिर खत्म हो जाएगा, हमें इसके बारे में अनुभव है, हमें इसके बारे में पता है कि जो काम हमने अभी शुरू किया है वो अभी ही खत्म हो जाएगा। ओके, उसे हम क्या कहते हैं, पूर्ण वर्तमान काल कहते हैं। जैसे वह आया है, ठीक है, या फिर वह गया है। अभी ये सब सेंटेंसेस में क्या होता है, वह आया है, इससे हमें पूरी तरीके से क्या पता चलता है कि वो आ गया है। ओके, या वो आने वाला है या फिर आएगा, ऐसा कुछ नहीं, हमें सीधे सीधे क्या पता चल रहा है कि वह इंसान आ चुका है। ठीक है, तो यहाँ पे ये सेंटेंस में हमें क्या दर्शाता है, पूर्ण वर्तमान काल, ठीक है, कि वो पूरी तरीके से आ चुका है। वैसे ही हमारा थर्ड है अपूर्ण वर्तमान काल। ओके, अभी अपूर्ण वर्तमान काल क्या रहेगा, पूर्ण का अपोजिट रहेगा ऑफ कोर्स। ओके, वर्तमान समय में क्रिया का अपूर्ण ही रह जाना। ठीक है, अपूर्ण अभी यहाँ पे क्या है, क्रिया का
अपूर्ण रह जाना। ओके, मतलब कि अभी के समय में जो क्रिया हो रही थी वो आगे जा करके कब खत्म होगी, ठीक है, भले ही वो वर्तमान समय में हो रही है लेकिन वो आगे जा करके कब पूरी तरीके से खत्म होने वाली है हमें उसके बारे में कोई आइडिया नहीं रहता, हमें उसके बारे में कोई अनुभव नहीं रहता है। उसे हम क्या कहते हैं, अपूर्ण वर्तमान काल कहते हैं। ओके, जैसे वर्षा हो रही है, ठीक है, अभी वर्षा हो रही है, बारिश हो रही है, ये कब तक होगी हमें इसके बारे में कोई आइडिया नहीं है, लेकिन ये हो अभी ही रही है, इसलिए हम इसे क्या कहते हैं, अपूर्ण वर्तमान काल कहते हैं। अपूर्ण इसलिए क्योंकि ये कब तक होने वाली है हमें उसके बारे में कोई आइडिया नहीं है, और वर्तमान काल इसलिए क्योंकि ये क्या हो रही है, अभी के अभी हो रही है। ओके, तो ये था हमारा वर्तमान काल का 3 अलग अलग टाइप। सामान्य वर्तमान काल जिसमें कि जो काम अभी हो रहा है तुरंत के तुरंत हम उसके बारे में बताते हैं। पूर्ण वर्तमान काल में होता है कि जो काम अभी के समय में यानी वर्तमान के समय में आज के दिन में पूरा हो चुका है हम उसके बारे में बात करते हैं। और अपूर्ण वर्तमान काल में होता है कि आज के समय में अभी के समय में जो हम काम कर रहे हैं आज के दिन में वो आगे जाकर के कब पूरा होगा हमें उसके बारे में कोई आइडिया नहीं रहता है। ओके, अभी दूसरा देखेंगे भूतकाल। ओके, अभी भूतकाल में क्या होता है, क्रिया का वह रूप जिससे बीते हुए कार्य का पता चलता है। ठीक है, मतलब क्रिया का ऐसा भाग जिससे हमें क्या पता चलता है, जो हमारा काम हो चुका है हमें उसके बारे में पता चलता है। ओके, जैसे पहले उदाहरण दिया है वह खा चुका था, ठीक है, वो क्या करे, इसमें क्या है, हमें बीते हुए समय के बारे में पूरी जानकारी पता चले, इसलिए हम इसे क्या कहते हैं, भूतकाल कहते हैं। ओके, अभी इसमें भी 3 अलग टाइप होते हैं। पहला है सामान्य भूतकाल। अभी सामान्य भूतकाल में क्या होता है, जिससे भूतकाल की क्रिया के विशेष समय का ज्ञान हो। ठीक है, अभी विशेष समय यहाँ पे इसका मतलब क्या है कि जो काम, ठीक है, बीते हुए समय में हो चुकी थी हमें उसके बारे में पता चल रहा है। ठीक है, जैसे मोहन आया, ठीक है, वह आ चुका था। ठीक है, तो ऐसे सेंटेंसेस जहाँ पे हमें किसके बारे में पता चलता है कि जो हमारा काम है वो हो चुका है। ओके, या फिर हो चुका था, क्योंकि हम भूतकाल पढ़ रहे हैं इसलिए हम यहाँ पे था इस वर्ड का इस्तेमाल ज्यादा करेंगे। ओके, अभी दूसरा वैसे ही पूर्ण भूतकाल। ओके, अभी पूर्ण भूतकाल में क्या होगा, जिससे बीते समय में हुए कार्य के पूर्ण होने का पता चलता है। ठीक है, अभी ये इंपॉर्टेंट है यहाँ पे कि क्या है, कार्य के पूर्ण होने का पता चलता है। बीते हुए समय में, भूतकाल में, मतलब कल के दिन में जो काम हो चुका है और वो पूरी तरीके से हुआ है, ठीक है, उसमें कुछ बचा नहीं है, वो पूरी तरीके से वह काम पूर्ण हो चुका है, हमें उसके बारे में जहाँ पता चलता है उसे हम क्या कहते हैं, पूर्ण भूतकाल कहते हैं। ओके, जैसे एग्जाम्पल में उसने शाम को मारा था। ठीक है, अभी ये किसके बारे में बता रहा है कि ये काम उसने पूरा किया था। ठीक है, इसके लिए ऐसे वर्ड्स या फिर ऐसे सेंटेंसेस जहाँ पे हमें ये बताया जाता है कि बीते हुए समय में जो काम पूरी तरीके से हो चुका है, ठीक है, वो अब बचा नहीं है किसी भी तरीके से, उसे हम क्या कहते हैं, पूर्ण भूतकाल कहते हैं। ओके, अभी तीसरा है अपूर्ण भूतकाल। अभी अपूर्ण भूतकाल सेम एज इट इज उसका अपोजिट रहेगा। ओके, अभी अपूर्ण भूतकाल में क्या होता है, जिससे बीते समय में हुए कार्य के अपूर्ण होने का पता चलता है, उसे हम क्या कहते हैं, अपूर्ण भूतकाल कहते हैं। ठीक है, मतलब भूतकाल में जो काम चल रहा था, ठीक है, लाइक पास्ट के टाइम पे जो काम हमारा चल रहा था वो अभी पूरी तरीके से नहीं हुआ है, हमें उसके बारे में पता चलता है, उसे हम क्या कहते हैं, अपूर्ण भूतकाल कहते हैं। ओके, क्योंकि वो काम शुरू तो हुआ था लेकिन कब खत्म हुआ था हमें उसके बारे में कोई आइडिया, कोई पता नहीं है। ओके, जैसे वह सो रही थी, ठीक है, सीता सो रही थी, अब वो सो रही थी पास में, ठीक है, लेकिन वो कब तक सोई थी या फिर कब तक वो सो के उठी थी हमें उसके बारे में कोई आइडिया नहीं है। ठीक है, तो यहाँ पे काम तो हो रहा है, ठीक है, क्रिया जो है वो काम तो कर रहा है, लेकिन वो कब जा करके पूरा होगा हमें उसके बारे में कोई आइडिया नहीं रहता है। ओके, अभी ये था हमारा भूतकाल का 3 अलग अलग पार्ट, जिसमें सामान्य भूतकाल में क्या होता है कि भूतकाल में बीते हुए समय में जो काम हो चुका था। ओके, और पूर्ण भूतकाल में क्या रहता है कि क्रिया, ठीक है, उसने जो भी पर्सन रहता है वो काम शुरू करता है और वो उस काम को पूरी तरीके से खत्म करता है। और अपूर्ण भूतकाल में क्या होता है कि काम हुआ तो रहता है लेकिन वो कब खत्म होता है हमें उसके बारे में कोई आइडिया नहीं रहता है। ओके, अभी थर्ड वन और लास्ट वन है भविष्य काल। ठीक है, अभी भविष्य काल में क्या होता है, क्रिया का वह रूप जिससे आने वाले समय का बोध होता है। ठीक है, मतलब क्रिया का ऐसा रूप जिससे हमें किसके बारे में पता चलता है, जो हमारे कल के दिन में होने वाले काम है। ठीक है, इन द सेंस की जो हमारे फ्यूचर में होने वाले थिंग्स है हमें उसके बारे में जब पता चलता है तो हम उस काल को क्या कहते हैं, भूतकाल कहते हैं, भविष्य काल कहते हैं। ओके, अभी भविष्य काल में एक ही टाइप होता है, ठीक है, यानी उसका एक ही हमें पढ़ना रहता है, वो होता है सामान्य भविष्य काल। ठीक है, क्योंकि हम फ्यूचर में होने वाली यानी भविष्य में होने वाली चीजों के बारे में हम नहीं बता सकते कि वो पूर्ण कब होंगी या फिर अपूर्ण कब होगी, इसके लिए हमें हिंदी में एक ही रहता है कि सामान्य भविष्य काल के बारे में दिया रहता है। ठीक है,
सामान्य भविष्य काल क्या होता है एग्जैक्टली जिससे आने वाले समय में होने वाली क्रिया का पता चलता है। ठीक है, मतलब आने वाले समय में कौन से काम होने वाले, ठीक है, कल के दिन में हम जो करने वाले हमें उसके बारे में जहाँ पता चलता है उसे हम क्या कहते हैं, सामान्य भविष्य काल कहते हैं। ओके, जैसे उदाहरण में दिया है वह घर जाएगा। ठीक है, ये अभी क्या है कि वो घर जाएगा अपने काम से होने के बाद, या फिर जो भी वो कर रहा है वो करने खत्म करने के बाद वो क्या करेगा, घर जाएगा। ठीक है, तो ये आने वाले समय में होने वाली क्रिया है, आने वाले समय में होने वाला काम है, तो हमें उसके बारे में पता चलता है। ठीक है, तो इसे हम कहते हैं भविष्य काल। ओके, तो आज के लिए इतना ही। काल परिवर्तन काल हमने देखा। ओके, सो आई होप वीडियो अच्छा लगा हो। वीडियो को अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। तब तक कीप लर्निंग।